गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 9th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, है ना। उसी के पोल के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो पहले आपको मैं फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ कि हमने क्या किया था। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको बोला है कि दो चीजें हैं, जैसे हमने क्वेश्चन था मीनार और पर्वत, ठीक है। तो एक ऐसी यहाँ पे थी मीनार और एक इसके साथ था पर्वत, और ये कह रहे हैं कि मीनार और पर्वत एक ही तल पर है, एक ही आधार पर ऐसे खड़े हुए हैं। फिर ये कह रहे थे कि मीनार के पाद बिंदु से, क्योंकि हमने इसको मीनार माना है, देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना, पोल में ऐसा क्वेश्चन आएगा सीधा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आएगा, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये मीनार मान लिया, इसको हमने पर्वत मान लिया। फिर आपको बोला कि मीनार के पाद बिंदु से पर्वत की चोटी तक या पर्वत के शिखर पर। अब मीनार का पाद बिंदु ये है, क्योंकि मीनार इस पर खड़ा है ना। पाद बिंदु मतलब पैर, मीनार के पैर ये है। पैर से पर्वत के शिखर मतलब इसके सिर तक जो कोण बन रहा है, मान लीजिए वो 60 डिग्री का बन रहा है। मीनार के पाद बिंदु से पर्वत के शिखर पर कोण बना 60 डिग्री का। और दूसरी तरफ आपको बोला जाए कि पर्वत के पाद बिंदु से, किससे? पर्वत के पाद बिंदु से मीनार के शिखर पर कोण बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का। फिर इसमें से आपको किसी एक की हाइट दी होगी, या तो आपको मीनार की हाइट दी होगी या तो आपको पर्वत की हाइट दी होगी। मान लो मीनार जो है वो 50 मीटर ऊंची है, तो आपको बोला जाएगा कि पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। मीनार जो है वो अगर 50 मीटर ऊंची है, तो भाई पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो आपने उन दोनों त्रिभुजों को लेना है। जैसे कि एक त्रिभुज बन रहा है ये काले वाला, ठीक है, काले रंग वाले एक त्रिभुज जो है वो बन रहा है, तो आपने इसको देखना है, इसको आपने बिल्कुल अच्छे से देखना है। उसके बाद जो दूसरा त्रिभुज बन रहा है, मान लो ग्रीन कलर का, वो ये है, ठीक है, इसको आपने अलग से देखना है। पहले आप छोटा वाला त्रिभुज लोगे, फिर आप बड़ा वाला त्रिभुज लोगे, फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें आप त्रिकोणमितीय अनुपात लगा के सबसे पहले आधार निकालो। जैसे मान लो इसको अगर मैं लिखूं, मान लो जो मीनार है वो है ए बी नाम की, और जो आपका पर्वत है वो है सी डी नाम का, ठीक है। तो पहले आप ए बी डी त्रिभुज लोगे, मतलब पहले आप काले वाला त्रिभुज लोगे, और क्या करोगे, उसमें मीनार की ऊंचाई की मदद से आधार निकाल लोगे। मीनार की ऊंचाई की मदद से आधार निकाल लोगे, क्योंकि आधार दोनों के लिए सेम है ना। हरे वाले त्रिभुज के लिए, काले वाले त्रिभुज के लिए, दोनों के लिए आधार सेम है। तो पहले काले वाले त्रिभुज को लोगे, इसकी मदद से इसको निकाल लेना, फिर इसकी मदद से इसको निकाल लेना, ठीक है। बताओ, कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन को? आज बच्चों आपने क्लास बहुत लेट ज्वाइन की, क्या कोई दिक्कत आ रही थी क्लास ज्वाइन करने में? क्या हो रहा था? क्या दिक्कत आ रही थी बताओ? मैम गूगल मीट अपडेट किया था ना, फिर उसके मैंने पहले ही कह दिया था आपको, है क्लास शुरू होने से पहले ही कह दिया था, अपडेट कर लेना टाइम से। चलो, तो बस इसमें इतना ही था। इसकी मदद से ये निकालना है, फिर इसकी मदद से ये निकालना है। अब ये ऐसा क्वेश्चन पोल में करोगे या इसको पूरा सॉल्व करके बताऊं? बोलो, आप बोलोगे जो वही करेंगे। फटाफट से आंसर दो। पोल में कर लोगे सीधा, या इसको सॉल्व करूं? जो चाहते हैं कि मैं एक बार इसको फिर से सॉल्व करके दिखाऊं, वो लिख लो एस। एस मतलब कि सॉल्व करना है। और जो चाहते हैं कि सीधा हम पोल में क्वेश्चन कर लेंगे, हमने पिछली क्लास में सीख लिया था, तो फिर पोल पी लिख दो। चैट में लिखो भाई, माइक ऑन करके कुछ नहीं होगा। अच्छा है, अभी कुछ बच्चे सॉल्व वाले, तो चलो बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं। इसकी ये चेंज कर लेते हैं, 50 मीटर नहीं लेते हैं, इसको ले लेते हैं 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर। तो सवाल ये था, अब सॉल्व आ चुका है ना एस, तो फिर उन बच्चों की बात भी माननी पड़ेगी, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल फटाफट से करेंगे। सवाल ये था कि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, पर्वत की ऊंचाई नहीं पता, मीनार और पर्वत दोनों ही एक, ये लो अभी यहाँ पे भी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, आज बड़ी दिक्कत है भाई। बस 1 मिनट रुकना। ठीक है,
मीनार की ऊंचाई दे रखी है और आपसे पर्वत की ऊंचाई पूछी है। हमने देखा कि मीनार और पर्वत की ऊंचाई का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले काले वाले त्रिभुज को लेंगे। अच्छा, ये त्रिभुज बने कैसे, तो फिर से रिपीट करती हूँ। आपको बोला था कि एक मीनार है, एक पर्वत है। मीनार के पाद बिंदु से पर्वत के शिखर तक का जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री है। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से पर्वत के शिखर का जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री है, और पर्वत के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री है। तब ये त्रिभुज जाके बना। ये त्रिभुज आपको खुद बनाना पड़ेगा, आपको आकृति दी नहीं होगी, खुद से बनानी पड़ेगी। इसको अगर हम मीनार माने, इसको अगर पर्वत माने, तो पर्वत के पाद बिंदु से मीनार की चोटी पर कोण है 30 डिग्री, और मीनार के पाद बिंदु से पर्वत की चोटी पर कोण है 60 डिग्री का। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, यहां से हमें मिल गए दो त्रिभुज। एक हमें मिल गया ये काला वाला त्रिभुज, ध्यान से देखो बिल्कुल, एक हमें मिल गया ये काला वाला त्रिभुज, और एक हमें मिल जाएगा ये हरा वाला त्रिभुज। बताओ, ये क्लियर हुआ? आकृति कैसे बनी है ये बताया? ठीक है, अब आकृति इसको देखना, इस वाले को देखना अच्छे से। ठीक है, फिर हमें बोला है पर्वत की ऊंचाई निकालो, तो हमने कहा कि भाई पर्वत की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सोचना पड़ेगा। तो हमने सोचा अगर किसी तरह से इसका मान निकाल दे, बीडी का मान निकाल दे, तो बीडी की मदद से पर्वत की चोटी, पर्वत की हाइट निकल जाएगी। ठीक है, काले वाले त्रिभुज में, त्रिभुज एबीडी में अगर हम देखें, तो त्रिभुज एबीडी में हमने लिया tan थीटा। कितना लिया? tan थीटा। क्यों लिया tan थीटा? क्योंकि हमने इसको और इसको दोनों को एक साथ लाना है। मतलब हमें जो दिया है वो ये दिया है, और जो निकालना है अभी के लिए वो ये निकालना है। ठीक है, तो जो दिया गया होता है और जिसको निकालना होता है, उन दोनों के बीच का अनुपात लिखना पड़ता है। तो इनका अनुपात हो जाएगा लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। क्योंकि ये लंब है, ये आधार है, तो हम लिखेंगे लंब बटा आधार, और बराबर में लिख देंगे tan थीटा, क्योंकि tan थीटा ही लंब और आधार के अनुपात को दर्शाता है। अब काले वाले त्रिभुज में तो थीटा है, मतलब जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे tan 30 डिग्री, और लंब 40 था, 40 लिख दिया, आधार नहीं पता, उसको x लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद टेंजेंट 30 डिग्री कितने किसके बराबर होता है बताओ? √3। √3। √3 या 1/√3? टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3। ठीक है, किसके बराबर होता है? 1/√3 के बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1/√3 बराबर में लिख देंगे 40/x, और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकाल लो जरा, यहाँ से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको इससे, इसको इससे, तो x आ जाएगा 40√3 के बराबर। x आ जाएगा 40√3 मीटर के बराबर। बताओ, आया सभी को यहाँ तक समझ? यस मैम। किसी को समझ नहीं आया तो फिर से पूछ लो फटाफट से, बिल्कुल। चलिए, ठीक है, अब यहां से हमने काले वाले त्रिभुज को लेके ये चीज निकाली। अब हमने हरा वाला त्रिभुज लेना है जिसका नाम है बीसीडी, जिसका नाम है बीसीडी। इस वाले त्रिभुज को लेना है तो इसको ले लेते हैं, और यहाँ पर हमने पर्वत की ऊंचाई निकालनी है, और इस बार हमें आधार पता चल गया है जो 40√3 है। इसकी मदद से इसको निकालना है, तो यहाँ पर भी जो रेशो आएगा वो आ जाएगा लंब बटा आधार का, क्योंकि अगर हरे वाले त्रिभुज के लिए देखें तो ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, तो लंब बटा आधार फिर से बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। टेंजेंट थीटा की जगह पे क्या लिखा है भाई? हरे वाले त्रिभुज में 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिख दिया। लंब नहीं पता कितना है, लंब को h मान लो। हाँ, आधार पता है 40√3 है, तो इसको 40√3 लिख दिया। अब h यहाँ पे ऐसे का ऐसा रहेगा, 40√3 ऐसे का ऐसा रहेगा। टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3 के बराबर। अब यहाँ से h का मान निकालना है, तो h को अकेला छोड़ो, ये यहाँ भाग कर रहा है, वहां जाके गुणा करेगा, तो 40√3 ऐसे का ऐसा रहेगा,
और गुणा करेगा वहां जाके। मतलब इसको ऐसे हम समझ सकते हो कि वर्गमूल 3 ऐसे का ऐसा था और इसके पास कौन आया, 40 वर्गमूल 3 आया, जो कि पहले भाग कर रहा था उधर जाएगा तो गुणा करेगा। अब गुणा करने का तरीका मैंने बता दिया था, वर्गमूल की बाहर वाली संख्या है, वर्गमूल के बाहर वाली संख्या से गुणा करती है। मतलब 40 करेगा 1 से गुणा, क्यों? क्योंकि वर्गमूल 3 के आगे कोई संख्या नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो उसको 1 मानते हैं, तो 40 एकम आ गया 40, गुणा का निशान वर्गमूल 3, जब वर्गमूल 3 से गुणा करेगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 4 3 12 120। बोलो करेक्ट है? बस इसमें इतना ही था, ज्यादा इसमें कुछ करने की दिक्कत नहीं थी। अभी करें क्वेश्चन पोल में, बताओ। यस मैम। ठीक है, 1 मिनट। मैम 1 मिनट लिख ले, क्यों, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले ले। बिल्कुल। कर लिया मैम। ठीक है, चलो तो अभी क्वेश्चन करेंगे हम। तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है भाई, अभी इसको रहने दो, ये अलग क्वेश्चन आ गया। जो हमने सीखा वैसा वाला क्वेश्चन तो है ही नहीं, रुको। ठीक है, ये है वो क्वेश्चन जो हमने सीखा है। आपको पढ़ के बता देती हूँ, बाकी आप खुद से इसको करना। एक मीनार के पाद बिंदु से पर्वत के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और पर्वत के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अगर मीनार 30 मीटर ऊंची है तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो। ये रही मीनार, ये रहा पर्वत, एक ही तल पे दोनों है, ठीक है। फिगर बनाओ साथ साथ में इसके, ये रही हमारी मीनार और वो है हमारा पर्वत। अब मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से पर्वत के शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री, मतलब ये वाला कोण है 45 डिग्री। और पर्वत के पाद बिंदु से मीनार के सिर तक जो कोण जाएगा वो है 30 डिग्री। अब इसके आगे पूरे क्वेश्चन को खुद से हल करो। आपको मीनार की ऊंचाई दे रखी है, मीनार की ऊंचाई दे रखी है आपको 30 मीटर और आपको बोला है कि पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब इसको आपने ज्ञात करना है। नाम लिख दिया मैंने ABCD, आप कुछ और नाम लिखना चाहो कुछ और नाम भी लिख सकते हो। ध्यान देना, 2 त्रिभुज बनेंगे, कौन कौन से कैसे कैसे वो खुद से डिसाइड करो और बस अपना आंसर दे देना फिर, ठीक है। पर्वत के पाद बिंदु से, सॉरी, एक मीनार के पाद बिंदु से पर्वत के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और पर्वत के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अगर मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक तो सभी बच्चे अपने ऐप वगैरह ना पहले से अपडेट रख लिया करो, क्योंकि ऐप अपडेट नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी क्लास को ज्वाइन करने में। अभी भी देखो कितने बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, फिर इससे आपकी आधी क्लास तो ऐसे ही मिस हो गई है ना। और जिसको ऑप्शन नहीं दिखेंगे वो ऐसे फोन की स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, 2 उंगलियों से बड़ा छोटा अपनी स्क्रीन को कर सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे तो जूम कर देना, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, थोड़ी देर में आपको पोल भी नजर आ जाएगा। जिसका क्वेश्चन कॉपी पे सॉल्व हो जाएगा वो हैंड रेज कर देना। किसने कर दिया कॉपी पे सॉल्व? आपने कॉपी पे सॉल्व कर दिया तनु, ठीक है। तो अभी आप पोल में जाके भी आंसर दे सकते हो। आराम से करो, आराम से।
कर दिया मैम। ठीक है, जिसने भी आंसर कर दिया होगा हैंड रेज कर देना, ठीक है। और जो आंसर कर रहे हैं आराम से करो, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ के करो, ठीक है। सोलह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। आराम से कर लो, बिल्कुल सोच समझ के, जल्दबाजी में नहीं करना है। और जिसने आंसर कर दिया बस हैंड रेज कर देना, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। कुछ कुछ सही आंसर भी आ रहे हैं, कुछ कुछ गलत आंसर भी आ रहे हैं, सही गलत चलता रहता है, पर कोशिश सभी ने करनी है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, अभी तो हमने सीखा, अभी तो हमने सीखा कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। बाकी हाँ, 30 डिग्री पे, सॉरी, हाँ 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको टेबल नहीं याद है त्रिकोणमिति का तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, लेकिन अगर टेबल याद है तो वो कर लोगे आराम से, ठीक है। चलो, क्लास में हमारे पास 32 बच्चे हैं, 32 में से 29 बच्चों ने आंसर कर दिया है। 3 बच्चे अभी भी कर दिया मैम। ओके बेटा, हैंड रेज कर लो, जिसने कर लिया हैंड रेज कर लो, ठीक है। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। मुझे बताओ अभी किसको किसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय चाहिए, माइक ऑन करके बताओ। रूपा, हिमांशी, सरला देवी जी के नाम से जो है, वर्षा यादव जी के नाम से जो है। अगर आपने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज करो, अगर आंसर नहीं दिया है तो माइक ऑन करके बताओ, आपको समय चाहिए थोड़ा सा। चलो तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी को दिख रहा होगा पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था और कैसे होना चाहिए था। अगले पेज पे करेंगे इसको, बिल्कुल अच्छे से करेंगे अगले पेज पर, ठीक है। ये रहा। तो सबसे पहले हमें बोला है कि भाई एक मीनार है, तो मीनार बना दी यहाँ पे, वही जैसे पीछे बनाई थी फिगर, ठीक है, वैसी बना दी, ये मीनार। और ये रहा पर्वत, ठीक है, ये रही मीनार, ये रहा पर्वत। मीनार के पाद बिंदु से पर्वत के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मतलब ये वाला कोण 45 डिग्री है, ठीक है, ये वाला कोण 45 डिग्री है। और मीनार के शिखर तक पर्वत के पाद बिंदु से जो कोण गया वो 30 डिग्री है, ठीक है। ये सभी को क्लियर हो चुका होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने सीख लिया था कि कैसे कैसे आकृति बनानी है ना। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। अब हमने देखा कि 2 त्रिभुज बन रहे हैं, बारी बारी से त्रिभुज को लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमने ए बी को मीनार माना है, हमें मीनार की ऊंचाई दे रखी है कि मीनार जो है वो 30 मीटर ऊंची है। मीनार कितनी ऊंची है, तो मीनार जो है वो 30 मीटर ऊंची है, और पर्वत की ऊंचाई आपको निकालने को कह रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि मीनार और पर्वत की ऊंचाई में सीधा कोई रिश्ता नहीं है। रिलेशन कैसे है कि इसका रिलेशन भी आधार के साथ और इसका रिलेशन भी आधार के साथ, क्योंकि दोनों एक ही आधार पे खड़े हैं। तो अगर हम मीनार की मदद से आधार निकालें तो आधार की मदद से फिर इसकी ऊंचाई निकल जाएगी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे
पहले हम किसको लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे अपना त्रिभुज एबीसी। तो त्रिभुज एबीसी में क्या हुआ, ध्यान से देखो, जो चीज हमें दी गई थी और जो चीज हमें निकालने के लिए कही गई है उसको देख लेते हैं। तो ए बी हमें दिया है, ए बी क्या है? ए बी है लंब, और निकालना हमने बीसी, मतलब हमने निकालना है आधार। तो ये हो गया लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार को किससे दर्शाते हैं बताओ? लंब बटा आधार को किससे दर्शाते हैं? tan थीटा। टेन से। बिल्कुल सिंपल है भाई, इसमें तो बहुत ही सिंपल है, टेंजेंट थीटा से। लंब दे रखा है 30 के बराबर, आधार नहीं पता, तो आधार को अभी के लिए या तो x मान लो या तो BC मान लो। मैंने x मान लिया, ठीक है। और टेंजेंट थीटा की जगह पे लिख देंगे हम टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज ABC में 30 डिग्री का कोण बन रहा है। सभी को दिख रहा है? सभी को समझ आया 30 डिग्री क्यों लिया? क्योंकि त्रिभुज ABC में 30 डिग्री का कोण बन रहा है C पर, ठीक है। चलो, अब टेंजेंट 30 कितने के बराबर होता है? पहले तो इसको ऐसे लिख दो, 30 हाँ, टेंजेंट 30 होगा आपका 1/वर्गमूल 3 के बराबर। और इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा x बराबर 30/3। किसका x का मान 30/3 आया था? चैट में ईमानदारी से y लिखो, और किसका नहीं आया था वो ईमानदारी से n लिखो। x का मान किसका ये आया, किसका नहीं आया? यस वाले तो दोनों ठीक है, नो वाला है कोई? क्योंकि आंसर गलत हुए थे भाई। अंकित कुमार जी के नाम से जो है, ओके, ज्योति का भी नहीं आया था। बताओ अभी समझ आया कैसे आना था? बताओ अभी समझ आया आप दोनों को, या अभी भी डाउट है? ज्योति अभी क्लियर हुआ कि कैसे आना था एक्स का मान? कुछ नहीं किया, बस एक्स की गुणा ऊपर इससे कर दी और इसकी गुणा ऊपर इससे कर दी, हो गया, ठीक है। एक्स का मान आ गया। अब हमने पहला त्रिभुज ले लिया एबीसी, अब हमने लेना है दूसरा वाला त्रिभुज। तो यहीं पे लाइन लगा के दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, जिसका नाम है त्रिभुज डीबीसी। तो त्रिभुज डीबीसी में अगर हम देखें तो अब आधार तो हमें पता चल चुका है कि 30/3 है, और इसको हमने निकालना है। तो जो चीज दी है, जो चीज निकालनी है, फिर से उसी को देखो, हम करेंगे फिर से लंब बटा आधार। मैं नहीं कह रही कि लंब बटा आधार ही करना है, आप आधार बटा लंब भी कर सकते हो, पर फिर टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। पर आपको टेबल याद होना चाहिए, बाकी लंब बटा आधार करना वो कर लो, आधार बटे लंब करना तो वो भी कर सकते हो। फिर से लंब बटा आधार होता है टेंजेंट थीटा के बराबर, तो थीटा लिख दिया। और यहाँ पे था टेंजेंट 45 डिग्री, क्योंकि देखो अगर आप देखें तो त्रिभुज डीबीसी में 45 डिग्री कोण आ रहा है। लंब हमें नहीं पता तो लंब को h मान लेंगे। आधार हमें पता है 30/3 है, आधार हमें पता है 30/3 है, ठीक है। अब यहाँ से टेंजेंट 45 कितने के बराबर होता है बताओ? 1 होता है। टेंजेंट 45 डिग्री होता है 1 के बराबर, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ये आ जाएगा h बराबर 30/3, और 1 के नीचे कुछ नहीं तो बटे में आप भी 1 ही लिख दो, और यहाँ से फिर से कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये इसके साथ गुणा करेगा, ये इसके साथ गुणा करेगा, और ये आ जाएगा h बराबर 30/3। h बराबर 30/3 मीटर। तो हमारा जो h निकला, h किसको माना था हमने? पर्वत की ऊंचाई को। तो पर्वत की जो ऊंचाई निकली वो 30/3 निकली। आधार भी बराबर है और पर्वत की ऊंचाई भी बराबर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताओ यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब ये वाला क्वेश्चन जिसका गलत हुआ था उनको समझ आया कैसे करना था? चलो तो अभी करते हैं एक और क्वेश्चन, और उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन पोल में करेंगे। अब मान लो सवाल ऐसा दिया है आपको, अब आएगा वो वाला सवाल छाया वाला, ठीक है। आपको बोला, सुनना सुनना ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन मैं लिख नहीं रही हूं, बस ध्यान से सुनना। एक मीनार खड़ी है, अभी भी क्या है? अभी भी एक मीनार खड़ी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? मीनार की जो है वो छाया बदल रही है। अभी तक मीनार खड़ी थी, यहां से सूरज आ रहा था, सूरज की किरणें पड़ रही थी। जब सूरज की किरणें
60 डिग्री पे पड़ रही हो, जब सूरज की किरणें 60 डिग्री पे पड़ रही हो, तो जो इस मीनार की छाया बन रही थी वो बन रही थी इतनी। ठीक है, जब सूरज की किरणें 60 डिग्री कोण पे पड़ रही हो तो मीनार की छाया बन रही थी इतनी। मतलब इसको अगर मैं नाम दे दूं ए का, इसको नाम दे दूं बी का, तो इसको नाम दूंगी मैं सी का, क्योंकि अभी छाया इतनी है। छाया इतनी है किस कोण पर? कोण 60 डिग्री पर। ठीक है, किस कोण पर? तो कोण 60 डिग्री पर छाया जो है वो इतनी है। छाया जो है वो यहां तक है। ध्यान से सुनना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक भी चीज को स्किप मत करना। अभी मीनार की छाया इतनी थी। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम सूर्य के उनताश कोण या सूर्य के उन्नयन कोण को 60 डिग्री से घटाकर 60 डिग्री से घटाकर हम उसको 45 डिग्री कर दें, 60 डिग्री से घटा के हम उसको 45 डिग्री कर दें, तो मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाएगी। मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाएगी। अभी मीनार की छाया सी तक थी, अब सी से क्या होगा? सी से 10 मीटर छाया बढ़ जाएगी इसकी। क्यों? क्योंकि हमने सूरज के कोण को बदला है। पहले 60 डिग्री था, हमने उसको कम करके क्या किया? 45 डिग्री कर दिया। ये चीज हमने पिछली क्लास में सीखी थी कि जब कोण दूर जाता है तो छोटा होता जाता है। जब कोण किसी चीज के, ये हमारी मीनार है, जब कोण इस मीनार के पास आएगा तो वो बड़ा होगा, लेकिन जब कोण मीनार से दूर जाएगा तो छोटा होता जाएगा। क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला कि कौन सा कोण कहाँ बनाना है, तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि कोण अगर बड़ा है तो मीनार के पास बनेगा, कोण अगर छोटा है तो मीनार से दूर बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बनेगा 45 डिग्री का कोण, और इसको नाम दे दिया हमने डी का। और इन्होंने कहा कि जब आपने सूरज के कोण को 45 डिग्री किया तो मीनार की जो छाया थी वो 10 मीटर बढ़ गई। 10 मीटर बढ़ गई। पहले कितनी थी नहीं पता, लेकिन कोण बदलने के बाद कितनी बढ़ी? 10 मीटर, ये पता है। और इसकी ऊंचाई निकालने को आपको बोला जाएगा कि मीनार की ऊंचाई बताओ। अब पहले कितनी छाया थी हमें नहीं पता था, तो उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई भी नहीं पता, इसको हम h मान लेते हैं। और b से लेकर के d तक कितना होगा बताओ? 10 + x मीटर। 10 + x बोल सकते हो, x + 10 बोल सकते हो, है ना? b से लेकर के d तक, क्योंकि b से लेकर के d तक हुए दो टुकड़े, एक हुआ b से c का टुकड़ा, एक हुआ c से d का टुकड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर है x, यहाँ पर है 10। अगर हम x में 10 जोड़ दें, यहां से यहां तक इसका x था, यहां से यहां तक 10 था, अगर दोनों को जोड़ दें तो ये पूरी की पूरी चीज हमें मिल जाएगी। किस किस को क्वेश्चन समझ आया और आकृति भी समझ आई? फटाफट से y लिखो, किसी को रिपीट करवाना है तो बोल दो। ठीक है, बस क्वेश्चन समझना था कैसे आकृति बनेगी वो, क्योंकि अगला क्वेश्चन ऐसा आएगा उसमें मैं आकृति नहीं बनाऊंगी। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आकृति बना दी थी, लेकिन अब आकृति में नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तभी आपकी प्रैक्टिस होगी ना, आकृति खुद से बनाने जब सीखोगे। तो बस वही चीज यहाँ पे भी रिपीट होती है कि दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक बन रहा है छोटा त्रिभुज, एक बन रहा है छोटा त्रिभुज जब मीनार की छाया सिर्फ सी तक पड़ रही थी, एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है। एक बन रहा है बड़ा त्रिभुज जब मीनार की छाया बढ़कर बड़ी हो गई। ठीक है, अब हमने पहले छोटे त्रिभुज को लेना है, मतलब हम लेंगे त्रिभुज एबीसी को। त्रिभुज एबीसी को लेने पर आधार और ऊंचाई, ये दो ही चीजें हमारे पास होती है। लंब और आधार की हम ज्यादातर बात करते हैं, तो लंब और आधार लिख दिया मैंने बटे में, इसको दर्शाता है थीटा। ठीक है, tan थीटा इसको दर्शाता है। अब tan थीटा की जगह पे लिख देंगे हम टेंजेंट 60 डिग्री, और लंब हमें नहीं पता, आधार भी हमें नहीं पता, दोनों चीजें, दोनों में से कुछ भी नहीं पता, तो h/x ही रहेगा। टेंजेंट 60 डिग्री होता है टेंजेंट 60 डिग्री होता है सिर्फ वर्गमूल 3 के बराबर, तो यहां से h का मान आ जाएगा वर्गमूल 3x। ठीक है, और x का मान निकालूं तो कितना आ जाएगा? h/वर्गमूल 3। वैसे तो आपने इसको अभी यहीं तक ही लिखना है, अभी इसका आगे का आपको वैसे कोई काम है नहीं, लेकिन अगर निकाल लो x की वैल्यू तो ठीक है, क्योंकि आगे चल के हमें x की वैल्यू का
एक्स की वैल्यू की मदद चाहिए होगी। यहां पर आपने याद रखना है कि छोटे वाले त्रिभुज की मदद से एक्स का मान निकाल लो, मतलब इस आधार का मान निकाल लो। छोटे वाले त्रिभुज की मदद से एक्स का मान निकालो, आधार का मान निकाल लो, निकाल लिया h/3 के बराबर। अब लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज। बड़ा वाला त्रिभुज मतलब त्रिभुज एबीडी। त्रिभुज एबीडी के लिए लंब तो सेम ही रहेगा, लेकिन आधार कितना हो जाएगा बताओ? बोलो। लाल वाले त्रिभुज के लिए 10 plus x लंब तो h है, आधार कितना है? x plus 10 x+10, बिल्कुल। तो हम लंब को h ही रहने देते हैं और आधार को लिख लेते हैं x जमा 10। टेंजेंट 45 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि टेंजेंट 45 डिग्री कोण हमें बोला है। टेंजेंट 45 1 के बराबर होता है, 1 लिख दिया, h रह गया अकेला, x जमा 10 ऐसे का ऐसा कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से समीकरण बन जाएगा कि h बराबर है x जमा 10 के। अब x का मान तो हमें पता है, हमने पहले ही निकाल लिया था, यहाँ पे हमने x का मान पहले ही निकाल लिया था, तो h को ऐसे का ऐसा रहने दो, x की जगह पे उसका मान डाल दो, वो जो कि होगा h/3 जमा का होगा 10। अब क्या करना है, h वाली चीजों को एक तरफ भेज देना है। यहाँ पर h था और इसके पास चला गया h/3, तो माइनस करेगा। क्यों माइनस करेगा? क्योंकि यहाँ जमा का था, उधर जाके माइनस करेगा, सिंपल सी बात है। अब इसके बटे में 1 है, इसके बटे में वर्गमूल 3 है। अब आपने क्या करना है, तो इनका करना है आपने हर बराबर। हर बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ भी वर्गमूल 3 की गुणा करनी पड़ेगी और ऊपर भी वर्गमूल 3 की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि बटे में वर्गमूल 3 है। हर बराबर करने के लिए यही तो करते हैं ना, ऊपर भी उसी संख्या से गुणा, नीचे भी उसी संख्या से गुणा। तो ये बन जाएगा वर्गमूल 3h माइनस h बटे में वर्गमूल 3 बराबर में इसके 10। अब यहां से अगर हम h कॉमन ले लें, h कॉमन ले लें, तो अंदर बच जाएगा वर्गमूल 3 माइनस 1। ये किस किस को समझ आया? बस इतनी सी चीज कि इन दोनों में से अगर h कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा वर्गमूल 3 माइनस 1। यस मैम। ठीक है, और नीचे वर्गमूल 3 ऐसे का ऐसा बराबर में 10 ऐसे का ऐसा। या अभी कॉमन मत लो, अभी गुणा करना पड़ेगा हमें, तो फिर दोबारा से गड़बड़ हो जाएगी। अभी कॉमन मत लो, अभी कर लो इसका परिमेयकरण। परिमेयकरण कब करते हैं? जब बटे में वर्गमूल होता है तो परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने के लिए नीचे भी वर्गमूल 3 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर भी वर्गमूल 3 से गुणा करनी पड़ेगी। ये सब हम 2-3 क्लासेस से सीखते हुए आ रहे हैं, तो दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगी। वर्गमूल 3 इससे भी गुणा करेगा, वर्गमूल 3 इससे भी गुणा करेगा। वर्गमूल 3 ने जब इसके साथ गुणा की तो ये बन जाएगा 3h और ये बन जाएगा माइनस का वर्गमूल 3h और बटे में आ जाएगा 3, बराबर में आ जाएगा इसके 10। अब रखते हैं हम यहाँ, अब हम h को कॉमन लेते हैं। अब हम यहाँ से h को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस वर्गमूल 3 बटे में भी 3 बराबर में इसके 10। अब धीरे धीरे h को अकेला छोड़ो। अब h को अकेला छोड़ने के लिए पहले तो h के बटे में जो चीज है उसको उठा के 10 के पास भेजो। ये 3 यहाँ से उठ के उधर चला जाएगा 10 के पास, 10 के साथ कर देगा गुणा। h के साथ 3 माइनस वर्गमूल 3 रहेगा, 10 3 आ जाएगा 30। h को अकेला छोड़ो तो ये आ जाएगा 30/3 माइनस वर्गमूल 3। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब इसका फिर से परिमेयकरण करो, क्योंकि फिर से बटे में आ गया है वर्गमूल 3। ठीक है, h को ऐसे कैसा रखेंगे, 30 को ऐसे कैसा रखेंगे, बटे में 3 माइनस वर्गमूल 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी। किसके साथ? किसके साथ गुणा करनी पड़ेगी बताओ? वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 3 जमा, बिल्कुल जमा वाले के साथ। तो कर लेते हैं इसको गुणा। 30 3 90 जमा 30 वर्गमूल 3, 3 3 9 माइनस का 3, तो ये आ गया आपके पास 90 जमा 30 वर्गमूल 3 बटे में इसके आ गया 6। अब यहां से 30 कॉमन ले लो। ठीक है, यहां से कितना कॉमन ले लो, 30 कॉमन ले लो। 30 बाहर कॉमन ले लिया तो 90 की जगह पे बच गया 3 और इसकी जगह पे बच गया वर्गमूल 3 बटे में था इसके 6, 6 से काट दो 6 5 30,
तो हमारा उत्तर आ गया 5 ब्रैकेट में 3 जमा वर्गमूल 3, ये आ जाएगा 5 3 15 जमा 5 वर्गमूल 3। तो बस ये आपका आंसर मिल चुका है मीटर में। मैम आपकी आवाज ये है नहीं आ रही। हाइट। ठीक है, किसकी हाइट है ये? सॉरी, मीनार की। बाकी बच्चों को वॉइस आ रही है क्या? यस मैम। यस मैम। जिसको वॉइस नहीं आ रही क्लास को लेफ्ट कर लो। अब देखो, जो यहाँ से चीजें शुरू हुई ये तो आपको खुद ही करनी पड़ेंगी। इसके लिए मेरे पास ना कोई ट्रिक है ना कोई कुछ है। इसके लिए वही है, परिमेयकरण करना, प्लस माइनस का जो भी सब कुछ है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे करते हो। ठीक है, बाकी फिगर मैंने आपको समझानी थी वो मैंने समझा दी। अब इसके हिसाब से आपने अगला क्वेश्चन जो है वो खुद करना है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए करते हैं पोल को एंड, सॉरी पोल को एंड नहीं, चैट को ऑफ, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिश करना सही गलत की चिंता मत करना। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 70 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण घटके 60 डिग्री से घटके 45 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, पहले तो एक मीनार बनाओ, उसकी छाया बनाओ। छाया एक बिंदु तक बनाओ सीमित। ठीक है, एक सीमित बिंदु तक छाया बनाओ, ऊपर से रेखा लगा दो और वहां पे कोण बना दो 60 डिग्री का। पहले सुनो, जल्दबाजी में गलत मत करना। मीनार बनाओ, मीनार के नीचे छाया बनाओ, छाया को एक जगह पे रोक दो, रोक दी, उस रोकी हुई जगह से मीनार की चोटी सिर तक जाओ, लाइन खींचो और वहां पे कोण बनाओ 60 डिग्री का। फिर जहां पे छाया बनी थी नीचे उसको नाम दे दो, उसको नाम दे दो ए बी सी। ए बी सी, सी होगा नीचे वाला बिंदु जहां पे छाया रुकी है। अब छाया रुकी थी, पर अब छाया वहां से आगे को बढ़ेगी कितनी? 70 मीटर। सी बिंदु से डी बिंदु तक छाया को बढ़ाओ और वहां पे लिखो कि वो 70 मीटर है। और डी बिंदु से मीनार के सिर पे लाइन खींचो और वहां पे कोण बनाओ 45 डिग्री का। तो आपकी फिगर तैयार है। किस किस की फिगर तैयार हो गई? हैंड रेज करो जिसको फिर से समझना है फिगर कैसे बनाए। तो माइक ऑन करके बोल दो कि फिर से बताओ। बहुत कम बच्चों की फिगर तैयार हुई, ऐसा क्यों? जिनकी फिगर तैयार होगी ठीक है, जिनकी नहीं हुई वो फिर से सुन लो। मीनार खड़ी करो, मीनार को नाम दो ए बी। मीनार खड़ी करो, चोटी को ए, बेस को बी। ठीक है, अब उस मीनार की बनाओ छाया। छाया बनेगी ऐसी सीधी नीचे, आधार, छाया बनेगी आधार पे। उस छाया को बी से शुरू करो, सी तक ले जाओ। ठीक है, बी सी। सी से ए को जोड़ो और कोण बनाओ अंदर 60 डिग्री का। अब सी बिंदु से छाया बढ़ के डी तक जाएगी, सी बिंदु से छाया बढ़ के डी तक जाएगी और सी डी होगा 70 के बराबर। फिर डी बिंदु को भी मीनार की चोटी मतलब ए से जोड़ो, डी बिंदु को भी ए से जोड़ो और वहां पे कोण बना दो 45 डिग्री का। मीनार की हाइट नहीं दी है, आधार बी से लेकर के डी तक नहीं दिया है, बस सी डी का मान दिया है 70। अब इसके मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो भी आंसर आएगा पोल में देना। अभी पोल में ओपन नहीं किया है मैंने, क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लो। आराम से करना, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है क्योंकि लंबा सवाल है ये, नीचे पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण वगैरह वगैरह बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो उसमें समय जाएगा, तो आराम से कर लो। ठीक है, जब आपका कॉपी पे पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हैंड रेज करना है, फिर मैं पोल को ओपन करूंगी। और ध्यान रखना, जो हैंड रेज करेगा मैं उससे कैमरा ऑन करने को भी बोल सकती हूँ कि कॉपी दिखाओ। हाँ बोलो खुशी, कुछ बोल रहे हो? कहीं पे फंस जाओगे, कोई चीज समझ नहीं आएगी तो पूछ लेना। ठीक है,
मैम अभी इसके बाद बता दीजिए। एच की वैल्यू दोबारा से आ गई। अब उसको ले जाओ ना उधर, एच के पास ले जाओ इसको। एच वर्गमूल 3 जो लिखा है ना, इसको उठा के एच के पास ले जाओ। एच माइनस एच वर्गमूल 3 आ जाएगा। ठीक है, बोलो समझ आया? यस मैम। हाँ, फिर वही हर बराबर करो। हर बराबर करने के बाद फिर देखो क्या हो रहा है। फिर परिमेयकरण करो। फिर परिमेयकरण करने के बाद कॉमन आएगा कुछ ऊपर, तो कॉमन ले लो। बस ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है। वो आने बजे किसी का नोटबुक में कहाँ फंस गए, पूछ लो। मैम थोड़ा सा वेट। हाँ, अगर डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है। मैम पोल नहीं आ रहा। आपकी कॉपी पे सॉल्व हो गया आरुषि? पहले ये बताओ, कॉपी पे सॉल्व हो गया पूरा? यस नो कुछ तो बोलो। जब कॉपी पे सॉल्व हो जाएगा ना, फिर हैंड रेज करना है, उसके बाद ही पोल होगा ओपन। मैम जी इसके बाद पहले तो वर्गमूल 3 नीचे सिर्फ एक बार लिखो, 2 बार मत लिखो। और गुणा करने में गड़बड़ कर रहे हो बेटा, गुणा करने में गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा, गुणा कर रहे हो इसको, ऊपर भी वर्गमूल 3 से गुणा करो। गुणा का निशान लगाओ दोनों के बीच में। अभी लगाओ, कैमरे के सामने लगाओ गुणा का निशान, में देख पाऊं मैं, ताकि यहाँ नहीं, नीचे नीचे। ये नहीं बेटा, ये तो गलत है। जो आपने ऊपर लिखा ना, h वर्गमूल 3 माइनस h बटे में वर्गमूल 3, ये लिखा आपने। यहाँ पे वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से नीचे गुणा करो, बटे के नीचे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 करो। दिख नहीं रहा? कैमरा थोड़ा उस पर रखो जो लिख रहे हो, और ऊपर वाली चीज को ब्रैकेट में डालो। पूरी ब्रैकेट में डालो, दिखाओ। इसके आगे लिखो गुणा वर्गमूल 3। परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर भी वर्गमूल 3 से गुणा करना पड़ेगा। दिखाओ। हाँ, लिखो गुणा वर्गमूल 3। अब इस वर्गमूल 3 की गुणा आपने अंदर करनी है, नीचे मत लिखो। नीचे लिख दिया है ना, नीचे लिख दिया है आपने। हाँ, अब इस वर्गमूल 3 की गुणा अंदर करनी है पूरी। अब इसको कर लो, कैमरा ऑफ करके कर लो।
वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3h से भी गुणा करना है और माइनस के h से भी गुणा करना है। ठीक है निशा, आपका हो गया? चलो ठीक है, तो अभी पोल ओपन कर देती हूँ मैं। अभी आप जाके अपना आंसर दे सकते हो पोल में। हाँ, यहाँ पे बहुत से बच्चे गड़बड़ करेंगे भाई परिमेयकरण वगैरह में, क्योंकि थोड़ा सा है आपके लिए नया टॉपिक है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर कोशिश कर लो, कोई बात नहीं। सही होता है, गलत होता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्राई करो। अच्छा, ऑप्शन ध्यान से देखना भाई, ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, लिख लेती हूँ मैं ऑप्शन। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये है सी और ये है डी। ठीक है, ए ऊपर बी नीचे, सी इधर, डी नीचे। सॉरी। ठीक है, वेरी गुड। अभी तक जिन बच्चों ने आंसर किया है लगभग लगभग सभी का सही है, बस एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, बाकी सभी का सही मुझे उत्तर लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी जो सॉल्व कर रहे हैं आराम से कर लो भाई, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। कर दिया मैम। ओके। कर ठीक दिया है, मैम। वेरी गुड। ओके बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने भी कर। ठीक है बेटा। ममता शर्मा जी के नाम से हिमांशु है क्या? यस मैम, आज मैम उसमें नेट कर दिया नहीं था मैम। ठीक है, ठीक है, ओके। जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, जो कर रहे हैं वो आराम से करो, बिल्कुल आराम से करो, कहीं पे फंस जाओगे, नहीं समझ आएगा कि आगे क्या करना चाहिए तो पूछ लेना। कल शायद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाए, तो कल की क्लास सभी ने ज्वाइन करनी है। कल इसको हम खत्म कर देंगे पूरा, और परसों से नहीं, मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है, 15वां चैप्टर स्टार्ट होगा मंडे से, प्रायिकता। उसको तो हम बिल्कुल फटाफट फटाफट कर देंगे आपको, क्योंकि वो पहले से भी आता ही है अच्छे से, है ना। तो अभी इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, कल की क्लास में चैप्टर ही खत्म कर देंगे और मंडे से प्रायिकता शुरू कर देंगे। क्लास में हमारे पास 32 बच्चे हैं, 32 में से 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, और बाकी बच्चे बिल्कुल सॉल्व कर रहे हैं। तो पूरे 10 मिनट है आप सभी के पास। कोशिश करना कि 5 मिनट में कर पाओ, क्योंकि 5 मिनट मुझे भी चाहिए समझाने के लिए। ठीक है, तो 20 बच्चों के आंसर आ गए और 10 बच्चे अभी भी रहते हैं।
जिसने जिसने आंसर दे दिया ना, हैंड भी रेज करते जाओ। हाँ ठीक है। काफी बच्चों के आंसर सही हैं, बहुत बहुत अच्छे। कुछ बच्चों के गलत भी हैं, कोई बात नहीं, सीखेंगे भाई। गलत भी है तो कोई बात नहीं, सीखेंगे क्या करना था, कैसे करना था, सब कुछ सीखेंगे, है ना। हिमांशु हैंड रेज करो बेटा, आंसर दे दिया आपने तो। हेमलता, शुभम, तनु, हिमांशी, आस्था, संजीव, ललित, मंजू देवी जी के नाम से जो है, सरला देवी जी के नाम से जो है। अगर आप में से किसी ने आंसर किया है तो हैंड रेज करो, नहीं किया है तो आराम से कर लो। ठीक है, 27 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं क्लास में। हमारे पास अब 33 बच्चे आ गए, पहले 31 थे, अब 33 हो गए। एकदम सही है। ठीक है, करो करो सॉल्व इसको। पहले तो मुझे बताओ, क्या कोई बच्चा इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहा है या कर रही है? तो माइक ऑन करके यस बोलो, तभी हम वेट करेंगे। कोई नहीं है, सभी ने आंसर कर दिया अपनी अपनी तरफ से। ठीक है, तो 54 पर मैं 10 सेकंड की गिनती शुरू करूंगी। 54 पर जब 54 हो जाएंगे, तब अभी 53 हुए हैं ना। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 28 बच्चों ने आंसर दे दिया, और अभी के लिए मैंने कर दिया है पोल को एंड। जिस बच्चे ने पोल में आंसर नहीं दिया, कोई बात नहीं, अपना आंसर चैट में दे देना। इसका आंसर आप सभी पोल सेक्शन में जाके देख सकते हो, और अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में दे सकते हो। बिल्कुल फटाफट से, बिना किसी देरी के करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि समय है बहुत ही कम। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, एक मीनार ऐसी खड़ी थी, कह रहे हैं इसकी छाया पहले यहां तक थी। छाया यहां तक थी तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया ABC। जब छाया C तक थी तो कोण कितना बन रहा था? कोण बन रहा था 60 डिग्री का। जब छाया C तक थी तो कोण बन रहा था 60 डिग्री का। फिर क्या हुआ? सूर्य का कोण घट गया, सूर्य का कोण घट के हो गया 45 डिग्री का, और जैसे ही कोण घटा भाई छाया बढ़ गई। कोण घटा, छाया बढ़ गई। ठीक है, कोण घटने से क्या हुआ? छाया लंबी हो गई। कितनी लंबी हो गई? तो 70 मीटर लंबी हो गई। 70 मीटर और बढ़ गई, पहले जितनी थी उससे 70 मीटर और बढ़ गई। तो कोण कितना बनाया? कोण बनाया 45 डिग्री का। अब हमें बस इतनी सी बात बताई थी, और इसका नाम मैंने कहा डी रखने को। जब छाया रुकी थी C पर, और उसके बाद जब कोण घट गया सूरज का और छाया बढ़ गई, तो रुकी हुई से बढ़ने तक कितनी बढ़ी? 70 बढ़ी। ठीक है, मीनार को मान लेते हैं H। यहां से B से लेकर के C तक का जो आधार है वो X है, और B से लेकर के D का जो आधार होगा वो X जमा 70 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बन रहे थे दो त्रिभुज। कितने त्रिभुज? दो त्रिभुज। एक बन रहा था ये हरे रंग वाला, और एक बन रहा था ये नीले रंग वाला। अब हमने इन दोनों की मदद लेकर के मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने की कोशिश करनी है। पहले लेते हैं अपना त्रिभुज छोटा वाला, हरे रंग वाला त्रिभुज ABC। पहले लेते हैं अपना त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में जो लंब बटा आधार को ही लेंगे, लंब भी नहीं पता, आधार भी नहीं पता, ये है टेंजेंट 60 डिग्री के बराबर, क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज में कोण 60 डिग्री बन रहा है। लंब है H, आधार है X, और tan 60 होता है वर्गमूल 3 या 1/वर्गमूल 3? वर्गमूल 3। यहां से
h का मान निकल जाएगा वर्गमूल 3x और x का मान निकल जाएगा h बटा वर्गमूल 3। x का मान निकालना है हमने आधार निकालना है। पहले त्रिभुज से आधार निकाल दिया, जी हाँ। दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD नाम का, और त्रिभुज ABD में फिर से करेंगे लंब बटा आधार जो बराबर होता है टेंजेंट के। टेंजेंट का कितना? टेंजेंट का 45। क्यों? क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में, नीले वाले त्रिभुज में कोण 45 डिग्री का है। लंब को h ही लिखेंगे, आधार हो जाएगा x जमा 70, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज के लिए आधार x बटा 70 है। टेंजेंट 45 1 के बराबर होता है, तो यहां से h आ जाएगा x जमा 70 की, क्योंकि हमने कर दी ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब x का मान हमें पता है, h वर्गमूल 3 है। h को अकेला छोड़ो, x की जगह पे भर दो h वर्गमूल 3, जमा का लिख दो 70। अब हमने h वालों को एक तरफ करना है, तो ये हो जाएगा h माइनस h वर्गमूल 3 बराबर में आ जाएगा इसके 70। अब इसको यहां से आगे करना हमने हल, बहुत ही सोच समझ के। सबसे पहले देखा कि भाई इसके बटे में तो कुछ भी नहीं है, इसके बटे में वर्गमूल 3 लेके आओ, तभी क्या होगा, तभी हम इसको हल कर पाएंगे। तो हमने लिखा बटे में 1, गुणा कर दी वर्गमूल 3 से, नीचे वर्गमूल 3 से गुणा की तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो ये बन जाएगा वर्गमूल 3h माइनस का h बटे में 1 बार वर्गमूल 3 बराबर में आ गया 70। ये समझ आया? बताओ फटाफट से, जिसका भी गलत हुआ है ये चीज समझ आई। ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी हर बराबर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐसे का ऐसा ही रहने देते। अच्छा, नीचे आएगा 3, नहीं वर्गमूल 3 ही आएगा। ये आ गया वर्गमूल 3h माइनस का h और बटे में इसके वर्गमूल 3 बराबर में इसके 70। हमें यहाँ पे करना पड़ेगा परिमेयकरण, क्योंकि इसके बटे में वर्गमूल 3 है। वर्गमूल 3 है तो हमें ऊपर भी वर्गमूल 3 से गुणा करनी पड़ेगी, नीचे भी वर्गमूल 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो करते हैं इसको गुणा, इसको कर देंगे ब्रैकेट में बंद। तो वर्गमूल 3 पहले इससे गुणा करेगा, फिर इससे गुणा करेगा। इससे गुणा किया तो बन गया 3h और इससे गुणा किया तो बन गया वर्गमूल 3h बटे में आ गया 3 बराबर में आ गया 70। अब 3 चला जाएगा 70 के पास, ये रह जाएगा ऐसे का ऐसा 3h माइनस वर्गमूल 3h ऐसे का ऐसा, और 70 के पास चला जाएगा ये गुणा का 3। यहां से h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन लेने से आ जाएगा 3 माइनस वर्गमूल 3, 7 21 210। h को अकेला छोड़ो तो ये आ जाएगा 210 बटा 3 माइनस वर्गमूल 3। आया था ऐसा कुछ? क्या मैंने गलत तो नहीं किया? देखो जरा, पर यहाँ पे h ऐसे का ऐसा रहेगा, 210 ऐसे का ऐसा, इसके साथ गुणा करेंगे हम 3 जमा वर्गमूल 3 बटे में था 3 माइनस वर्गमूल 3, तो इसकी गुणा भी करेंगे 3 जमा वर्गमूल 3 से। 210 आया था कि नहीं, ये बताओ। यस मैम। ठीक है, अब h को अकेला छोड़ देते हैं, 210 की गुणा 3 से करो, 3 कम 3, 3 दूनी 6 है, ऐसा आएगा क्या? हाँ ये आएगा। जमा का निशान 210 वर्गमूल 3 बटे में आ जाएगा 3 3 9 माइनस का 3 बटे में इसके आ गया 6, ऊपर आ गया 630 जमा 210 वर्गमूल 3। अब यहां से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं? 210 कॉमन ले सकते हैं। 210 बाहर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 3 जमा वर्गमूल 3 बटे में आ जाएगा 6, 6 से काटो, 6 3 18 19 20 21, 6 5 30। तो हमारा आंसर आ गया 35 बाहर, ब्रैकेट के अंदर 3 जमा वर्गमूल 3 मीटर, जो कि बहुत से बच्चों का सही था। कुछ बच्चों ने गलत किया लेकिन बहुत से बच्चों ने सही किया, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी जिस जिस बच्चे को ये क्वेश्चन फिर से समझना है वो क्लास में रुके रहो, मुझसे पूछो, लेकिन जिनको ये क्वेश्चन समझ आ गया था या जिनका सही था वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल होगी, और वो शायद इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी। तो कल की क्लास सभी ने जरूर ज्वाइन करनी है। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।